लोग सोचते हैं हमारा जीवन कष्टमय है, दुखमय है, पर तुम्हारे लिए दुखमय कष्टमय जीवन से निकलने के लिए ये पुण्योदय से निरोगी काया मिली है, इसका उपाय क्यों नहीं करते? इसका उपयोग क्यों नहीं करते? अरे यह शरीर मिला है, काया मिली है, तो इसका उपयोग जिनेंद्र देव की आराधना में करो। उनकी पूजा उपासना में करो। प्रभु के अभिषेक में करो। तुम्हारा शरीर स्वयमेव निरोगता को प्राप्त होता चला जाएगा। सौधर्म इंद्र वर्तमान पर्याय में तो निरोगी काया को प्राप्त है, पर आगामी भवों में भी मुझे निरोगी काया मिले, इसलिए जिनेंद्र भगवान की महाआराधना किया करता है। शरीर से समर्थ हो तो यति जनों के लिए, सुपात्रों के लिए दान दो। आज तो शरीर साथ दे रहा है, इंद्रियां साथ दे रही हैं, बल साथ दे रहा है, तो यह सत्कर्म बड़े आदर सहित, भक्ति सहित, विनय सहित कर लेना चाहिए। इस दान के लिए, सुपात्र दान के लिए देवता तरस रहे हैं। देवता यह भाव करते हैं, अहो भाग्य, आज हमें नैनों से जिन मुद्रा के धारी निर्ग्रंथ बीतरागी संतों को आहार लेते हुए देखने का परम सौभाग्य मिला है। जब निर्ग्रंथ योगी आहार चर्या को निकलते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा देवगण उन मुनराजों के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहते हैं, भगवान आपने आहार चर्या करके, आहार ग्रहण करके हमारे ऊपर महान उपकार किया है, क्योंकि हम आहार दे तो नहीं सकते, पर आप के निरंतराय आहार की अनुमोदना करके अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। ऐसी महान श्रद्धा भक्ति देवेंद्रों में, देव परिवारों में हुआ करती है। क्योंकि वे निरोगी काया होते हुए भी, शरीर से बलशाली होते हुए भी
देव पर्याय को प्राप्त होने के कारण आहार दान में असमर्थ है। चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर कभी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते। ऐसी जिन आज्ञा है कि देव सुपात्र को आहार दान नहीं कर सकते, वे उस आज्ञा का पालन करते हैं और निर्ग्रंथ योगियों के आहार आदि दानों की अनुमोदना करते हैं। 4 प्रकार के दान कहे हैं, उन चारों प्रकार के दानों में वे अपनी यथायोग्य सहभागिता रखते हैं। कभी आप बड़े उत्तम भावों से मुनिराज आदि सुपात्रों के लिए शास्त्र भेंट कर रहे हैं और वो अगर उपस्थित रहते हैं तो तुरंत उस शास्त्र दान में अपना हाथ लगा करके शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यदि कभी निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए सुपात्रों के लिए कोई रोग बीमारी हो जाती है तो औषधि की व्यवस्था करा देते हैं और औषधि दान का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अहो भाग्य मानते हैं कि भगवान आपने हमारी इस अनुमोदना के लिए हमें अवसर प्रदान कर दिया। यह सौभाग्य साक्षात प्राप्त करने के लिए देव तरस रहे, जबकि शरीर से समर्थ निरोगी, हर प्रकार से वह रिद्धि संपन्न है, पर पर्याय की समर्थता नहीं है। इसलिए कारित और अनुमोदना के द्वारा वे अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं और महान पुण्य का संचय करते हैं। आप तो मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्मे, जन्मजात संस्कार आपको प्राप्त हैं, पुण्य योग से आप इस शरीर से निरोगी हैं और मन से भी आप संपन्न हैं, क्योंकि दान के लिए मन से संपन्न होना बहुत जरूरी है। तन मिला, मन मिला और अतीत में किए हुए शुभ कर्मों के फल से धन मिला, अन्यथा कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है। किसी के पास धन नहीं है, और
दो समय का भोजन भी जिनको सुलभ नहीं है, ऐसे जीव सुपात्र दान के फल को कहां प्राप्त कर पाते हैं? यदि आज पुण्य योग से धन मिला है तो उस धन का सदुपयोग सुपात्र दान में अवश्य करना चाहिए। आप बहुत बड़ा दान कर पाए ना कर पाए, लाखों करोड़ों का आप दान दे पाए ना दे पाए, पर हमेशा सुपात्र को दान देने का भाव अवश्य रखना चाहिए। यानी तन मिला, मन मिला, धन मिला, पर श्रद्धा ना मिली तो सब निरर्थक है। क्योंकि दान तो किससे होता है? मन से नहीं होता, दान श्रद्धान से होता है। मन तो सभी जीवों के पास है, पर मन होते हुए भी जब तक श्रद्धा नहीं पकती, जब तक श्रद्धा नहीं जगती, तब तक तन मन धन सब निरर्थक। समर्थ होकर के भी जो दान नहीं करता वह कैसे फल को प्राप्त होता है? आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने गाथा नंबर 34 में हमें बताने का प्रयास किया है। आइए गाथा नंबर 34 देखते हैं। समर्थोऽपि न यो दद्याद्यतीनां दानमादरात् छिनत्ति सा स्वयं मूढः परत्र सुखमात्मनः। पूज्य आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि जो समर्थ होकर भी आदर पूर्वक यतीश्वरों को दान नहीं देता, मूढ़ा सह मूढ़ा, वह मूढ़ पुरुष आगामी जन्म में होने वाले अपने सुख को स्वयं नाश करता है। किसकी बात चल रही है? समर्थ है पर श्रद्धा से असमर्थ है। तन से समर्थ है पर तन का उपयोग सुपात्रों की सेवा में ना करके अपात्र और कुपात्रों की सेवा में कर रहा है। कदाचित कुपात्रों को भी ना माने पर अपात्रों की सेवा में, अपात्रों की व्यवस्था में 24 घंटे उलझा हुआ है, चिंता कर रहा है उनकी। घर में ऐसे सदस्य हैं जो कभी मंदिर नहीं आते, घर में ऐसे सदस्य हैं जो कभी देव दर्शन नहीं करते, कभी जिनवाणी नहीं सुनते, कभी निर्ग्रंथ गुरुओं की सन्निधि प्राप्त नहीं कर पाते। ये जीव पुण्य को लेकर आए, निरतिशय पुण्य। हो सकता है कि आप धन प्रतिष्ठा आदि सबसे संपन्न हैं और आपके कुल में वो जीव आकर पैदा हुए, तो इतना तो पुण्य है कि वह धन संपन्न व्यक्ति के कुल में पैदा हुए। पर निरतिशय पुण्य है तो धर्महीन है। आप उनकी चिंता कर रहे हैं,
इनके लिए एक मकान बनवा दें, व्यापार आदि करवा दें, सब प्रकार की व्यवस्था करवा दें। अब सोचो वो पात्र नहीं है, कुपात्र भी नहीं है, अपात्र है। उस अपात्र की चिंता में आप रात दिन एक किए हुए हैं। आपको उसका फल प्रभाव में दुर्गति है, सुगति नहीं है, खोटी गति है। क्योंकि जिनेंद्र देव कभी अन्यथा नहीं बोलते। अपात्र दान का फल अगर आप कभी शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपात्र दान का किस तरह से दुर्गति फल बताया गया है। आपको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम इस कुल में पैदा हुआ है तो देव शास्त्र गुरु का उपासक तो होना चाहिए। और अगर देव शास्त्र गुरु का उपासक है तो कम से कम जघन्य पात्र की भी कोटि में आएगा। तुम्हारा उसके लिए किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाएगा। अन्यथा तुम यावत जीवन चिंता करते रहे, कर्म बांधते रहे। और यदि पुण्य योग से सुपात्र मिले तो न पात्रों की व्यवस्था के कारण सुपात्रों में भी अपना कर्तव्य नहीं निर्वाह कर पाए। किसमें लगे रहे? अपात्र की ही चिंता में, व्यवस्था में लगे रहे। इसलिए कहा गया है कि सुपात्र का लाभ होना बड़ा दुर्लभ है। मोह हर तरफ खींचता है और चारों गतियों को सींचता है। धर्म हर तरफ से खींचता है और चारों गतियों से निकालकर पंचम गति को सींचता है। यदि पुण्य योग जगह है तो सुपात्र दान करके अपनी समर्थता का उपयोग करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, केवल सुपात्र दान इस मनुष्य गति में ही होता है। अगर आपने ये सोचा कि चलो और आगे कभी कर लेंगे, अब देख लेंगे, अब अगले भाव में कर लेंगे, तो तुम्हारे अनुसार तो तुम्हारा शरीर नहीं चल रहा। तुम्हारे सोचने मात्र से थोड़ी ना गति प्राप्त हो जाएंगी।